दोस्तों यहाँ पर आप ये डाटा देख पाएंगे, चीन की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ को पार कर चुकी है, जबकि भारत की जनसंख्या 1 अरब 50 करोड़ को पार कर चुकी है। यानी कि अब अपना प्यारा भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। हमारी आबादी 1.5 अरब को टच करने वाली है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो चीन का क्षेत्रफल हमसे ज्यादा है, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या हमसे भी कम है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में कितनी ज्यादा भीड़ है। क्षेत्रफल के मामले में हम चाइना से भी कम है, लेकिन जनसंख्या के मामले में हम चाइना से आगे निकल चुके हैं। भारत अब तक डेवलप कंट्री नहीं बन पाया है। इसके पीछे एक बड़ा रोल जनसंख्या का भी है। ज्यादा जनसंख्या की वजह से हमें हर चीज ज्यादा चाहिए, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, रेल हो, रोड हो, नौकरी हो या फिर बिजली देना हो, कोई भी चीज कर लें, उन सब में प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमारा जनसंख्या ज्यादा है। यही कारण है कि 10 सालों में 100 से ज्यादा नए ट्रेन चलाने के बाद भी हमारी वेटिंग लिस्ट खत्म नहीं हुई है और ये आगे 5-6 साल में खत्म होने वाली भी नहीं है, जब तक हमें 500-600 और नए ट्रेन नहीं मिल जाते हैं। और यही कारण है कि भारत सरकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, भारत के वेटिंग लिस्ट को खत्म करने के लिए, रेलवे पैसेंजर को दिक्कत ना हो, उसके लिए भारत सरकार मालगाड़ियों के लिए अलग से ट्रैक बिछा रही है, ताकि मालगाड़ी को भी प्रॉब्लम ना हो और पैसेंजर ट्रेन को भी प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो अभी क्या होता था कि अगर कोई राजधानी एक्सप्रेस आती है और उस प्लेटफॉर्म पर मालगाड़ी खड़ा है तो मालगाड़ी को साइड में खड़ा कर दिया जाता है, राजधानी को निकाला जाता है। ऐसी कंडीशन में रेलवे से चीजों को लाने ले जाने में काफी ज्यादा टाइम बर्बाद होता था। कुछ चीज ऐसी थी जो रेलवे में रखे रखे सड़ जाती थी, लोगों को सामान टाइम पर नहीं मिलता था। इसके वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े ट्रक के माध्यम से अपने चीजों को देश के विभिन्न कोने कोने में पहुंचाती है। ऐसी कंडीशन में ट्रक से काफी ज्यादा पोल्यूशन निकलता है। हमारे भारत में इतना सारा एक्सीडेंट होता है, इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन यही है कि हमारे सड़कों पर मालगाड़ियों का जो भार है वो काफी ज्यादा है। तो भारत सरकार चाहती है कि हम अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना करके मालगाड़ियों और पैसेंजर को अलग कर दें। ऐसा करने से पोल्यूशन भी कम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम आएगा, सामान भी जल्दी पहुंचेगा और पैसेंजर को भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि उनके लिए अलग से ट्रेन बना हुआ है। इसके अलावा अगर ट्रेन से चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने लाने में कम समय लगेगा, तो जो प्राइवेट कंपनी है जो बड़े बड़े हाईवे ट्रक का यूज करती है वो उसका यूज बंद करके रेलवे में आएगी, जिससे हमारे रोड को छुटकारा मिलेगा, रोड पर ट्रैफिक कम होगा, एक्सीडेंट कम होगा और पोल्यूशन भी कम होगा। क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बिजली से चलेगा, डीजल और कोयले से चलेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि पोल्यूशन काफी ज्यादा कम हो जाएगा। इसीलिए भारत सरकार बड़े बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम कर रही है। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंडियन रेलवे के सबसे बड़े प्रोजेक्ट भारत के पहले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि बनकर के तैयार हो चुका है। तो आइए जानते हैं ये कौन से 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो बनकर के लगभग तैयार हो चुके हैं, किन किन राज्यों से होकर के ये गुजरता है, इससे क्या क्या फायदा होने वाला है, भारत सरकार और कितने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाना चाहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों अपने प्यारे भारत में अभी EDFC और WDFC यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम चल रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर के उत्तर प्रदेश में मेरठ, खुर्जा और भी कई बड़े बड़े शहरों और डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से होकर के पश्चिम बंगाल के दानाकुनी में एंड होती है। इस वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की टोटल लंबाई 1875 किलोमीटर है। मार्च 2024 के अकॉर्डिंग ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह से बनकर के तैयार है। इसका 100% काम पूरा हो चुका है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 1337 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह से चालू है। इस कॉरिडोर का 88 किलोमीटर का रूट पंजाब में, हरियाणा में 72 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1076 किलोमीटर। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरे यूपी से होकर के गुजरती है। वहीं बिहार में 236 किलोमीटर, झारखंड में 199 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 202 किलोमीटर। टोटल 1873 किलोमीटर का है ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को तैयार करने में 51,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। वहीं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1506 किलोमीटर लंबा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हरियाणा में 177 किलोमीटर का हिस्सा, राजस्थान में 1567 किलोमीटर का हिस्सा, गुजरात में 565 किलोमीटर का हिस्सा और महाराष्ट्र में 177 किलोमीटर का हिस्सा मौजूद है। एट प्रेजेंट टाइम वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 1220 किलोमीटर का हिस्सा बनकर के तैयार है, यानी कि इसका 80% वर्क कंप्लीट हो चुका है और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है उसे इसी साल के अंत तक दिसंबर 2024 तक बना करके तैयार कर लिया जाएगा। इस कॉरिडोर पर मालगाड़ियां 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी। भले ही ये वाला स्पीड आपको कम लग रहा होगा, लेकिन भारत में पहले जो मालगाड़ियों का स्पीड है 3 गुना कम है।
10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 से 30 किलोमीटर, बस यही स्पीड हुआ करता था हमारे देश में मालगाड़ियों का। और यही कारण है कि हम तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहे थे। चीजों को लाने ले जाने में काफी ज्यादा समय बर्बाद होता था, जिसके वजह से सारी प्राइवेट कंपनी अपने चीजों को लाने जाने के लिए सड़कों का यूज करती थी, हाईवे और ट्रक का, जिससे कि उनका काफी ज्यादा समय बच जाता था। लेकिन जब से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार हुआ है, तब से लेकर के इस कॉरिडोर पर 130 से 140 मालवाहक गाड़ियों को चलाया जा रहा है। सरकार का प्लान है कि यहाँ पर ट्रेन की कैपेसिटी 250 ट्रेनों की होनी चाहिए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बनने से क्या फायदा हुआ? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारी हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट को 14 से 15% जीडीपी कॉस्ट को घटा करके 8% में ला देगा। उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, बिहार से, झारखंड से जो भी चीज बंगाल जाती है, इन सारे रूट में ट्रैफिक कम होगा, ट्रकों की संख्या में कमी आएगी, काफी हद तक चीजों को इसी फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से लाया जाएगा और ले जाया जाएगा। सिर्फ अगर झारखंड और बंगाल की बात करें तो इस फ्रेट कॉरिडोर की वजह से झारखंड में कई सारे कोयले के खदान हैं, तो कोयले की जो माल ढुलाई है वो भी इस वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से होगा। झारखंड और बंगाल के कई सारे कोयले खदान से कोयले को निकाल करके उसे हमें उत्तर प्रदेश में भेजना है, तो हम इस वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से आसानी से भेज पाएंगे। अदरवाइज पहले कोयले की ढुलाई भी बड़े बड़े हाईवे और ट्रक के माध्यम से होती थी, अभी भी होती है, लेकिन अब कम हो गया है। रूट में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चल रहा है, उस रूट में जहां पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नहीं है वहां पर आज भी हाईवे और ट्रक का यूज किया जा रहा है। यही कारण है कि भारत सरकार अपने 2024 के बजट में 3 और नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपया को सेट की है। दिल्ली से भागलपुर, दिल्ली से बंगाल, दिल्ली से झारखंड, इन रूटों पर जो भी मालगाड़ियां चलती थी, पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी ट्रेन दोनों एक साथ चलती थी, उस मेन लाइन पर इन ट्रेनों का लोड कम कर दिया गया है और ये सारे ट्रेन अपने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में आ गए हैं। ठीक वैसे ही वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में लगभग 1200 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है और उस पर भी मालगाड़ियां चल रही है। इन दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लागत 1,24,000 करोड़ रुपया है। भारत के ये दोनों बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ओवरऑल डिस्टेंस 3000 किलोमीटर के पार है। वहीं 2 लाख करोड़ रुपया की लागत से जिन नए कॉरिडोर को जारी किया गया है, उस पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया है कि कौन से 3 नए कॉरिडोर भारत में बनाए जाएंगे और इसके बनने की वजह से भारत के टोटल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लेंथ कितनी हो जाएगी, अमेरिका के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लेंथ कितनी है, क्या हम उससे आगे निकल जाएंगे, क्या हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के डिस्टेंस में चाइना को पीछे छोड़ेंगे। इन सारी चीजों को मैंने इस वाले वीडियो में बताया है। सामने वीडियो दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। बाकी ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लगभग बन करके तैयार हो चुके हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इससे पोल्यूशन में कमी आएगी? क्या इससे एक्सीडेंट कम होगा? क्या इससे हमारे सड़कों पर ट्रकों और हाईवे का भार कम होगा? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।